निम्बल साहब, जम्मू कश्मीर में आज डेली वेजेस जो था वो सड़कों पर था, बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। बिलावर में 2 से 4 लोग जो है कहा ये जा रहा है लापता है, और केंद्रीय मंत्री ने पुष्टि की है 3 लोग आतंकियों का शिकार हुए हैं। कश्मीर में पाक रमज़ान महीना चल रहा है, वहाँ पर मॉडलिंग करवाई जाती है, जिसका खामियाजा सदन में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो बयान देकर भुगत रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, आप पत्रकार मित्रों ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है। ये केंद्र की सरकार, यूनियन टेरिटरी जो होती है ये सीधी होम मिनिस्ट्री के अधीन होती है, और जितने भी यूनियन टेरिटरी के अधीन काम होते हैं इसका सीधा लेखा जोखा जो है वो होम मिनिस्ट्री करती है। अब आपका पहला सवाल है मेरे पत्रकार मित्रों का कि जिस तरीके से बुरे तरीके के साथ इतनी बर्बरता, ब्रूटली लाठीचार्ज जम्मू में और कश्मीर में हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और जितने रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स और जितने भी किसान उद्यमी, किसान खिदमतगर, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होमगार्ड्स, कंटिंजेंट पेड वर्कर्स और जितने भी नरेगा के बच्चे, सीएपीडी के बच्चे इतने परेशान हैं, सभी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सर 43 के बच्चे भी, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चों में घोटाला और कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं। तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज बड़ी बुरी तरह से ब्रूटली जम्मू में लाठी चार्ज किया गया, और इतनी बुरी तरह से मारने के बाद यह कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार करवा रही है ये लाठीचार्ज। अरे साहब, लाठीचार्ज पुलिस, सुरक्षा बल, ये सारे के सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये मांग क्या रहे हैं? ये पिछले 10-10, 15-15, 20-20 सालों से अपने अधिकार ही तो मांग रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं। ये भुखमरी के शिकार हो गए हैं। इनमें से कई पीएचई और पीडीडी के डेली वेजर्स हैंडीकैप हो गए हैं, सुसाइड तक कर ली है, भुखमरी के शिकार हैं उनके परिवार, उनके घर वाले, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती। और भारतीय जनता पार्टी से ये मैं पूछता हूं, आप इल्जाम लगाते हैं हमारे अलायंस की चुनी हुई सरकार के ऊपर, तो आप ये बता दीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने कितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, सीजनल टीचर्स, रहबरे खेल, लैंड ओनर्स और कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के राजौरी, कठुआ, किश्तवाड़ के आप बच्चे निकाल रहे हैं, और कितने आपने सीजनल टीचर्स को, और कितने आपने सीएपीडी वाले भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना आप तंग करोगे, कितना दरबदर करोगे? आप कहते हैं कि बजट में कुछ नहीं था। अरे जनाब, 2014 के बाद ये बेहतरीन बजट है। हम सभी बच्चों को पक्का करना चाहते हैं, सभी को रोजगार देना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए पत्रकार मित्रों मैं ये बता दूं कि 5.5 लाख सरकारी नौकरियों की जुगाड़ कहते हैं जिसे, वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है, और 10,000 सरकारी नौकरियों को जल्द ही भरने जा रहे हैं। ये आपसे वादा है और आप भरोसा रखें हम पे। अफसोस इस बात का है कि यही बताएं जो 2 करोड़ नौकरियां 2014 में और 15-15 लाख रुपया और ये देना चाहते थे, ये कितना इन्होंने बच्चों को दिया? और हम 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन हमने तो देना शुरू कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको मिलेगा इन्होंने। अब आपका यह सवाल आया कि यहां पे हमारे बिलावर, बसोली, कठुआ जिला में, सांबा में, डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, स्वरनकोट, मेंढर, खोड़, फ्लाई मंडाल तक सारी इन्फिल्ट्रेशन इतनी हो रही है, कुछ कहने की बात नहीं। होम मिनिस्टर साहब आप बताएंगे ये कहां से आ रहे हैं, कहां से आते हैं? हमारे मासूम लोगों की टारगेटेड किलिंग्स करते हैं, फिर फरार हो जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मैं देख रहा था कि असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी वाले सियासत करने से रुकते नहीं है। और अफसोस इस बात का भी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बिलावर, बसोली पहुंच गए और वहां पे हिंदू मुस्लिम का इन्होंने कोशिश की खेला करने की। आज भी तो वहां पे मासूम बच्चे जो है वो लापता है। एक 12 साल का है, एक 15 साल का है, पता ही नहीं है कहां पे है वो बच्चे। और उसके इसी जगह के ऊपर 10 दिन पहले हमारे कैप्टन्स, जेसीओ 5 जवान शहीद हो गए थे। वो नहीं उसका लेखा जोखा करेगा। और उसके बाद आप ये बताइए कि ये सरकार, आप होम मिनिस्टर साहब आप मीटिंग लेते हैं, आप
जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और सरकार को, चुनी हुई सरकार को बुलाते नहीं वहां पे। एलजी मीटिंग लेते हैं, यूनिफॉर्म एरिया कमांड की मीटिंग और सुरक्षा बलों की मीटिंग, चाहे वो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग या हाई लेवल की मीटिंग होम मिनिस्टर साहब लें या लेफ्टिनेंट गवर्नर लें, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता है वहां पे। और आज हद ये हो गई कि जब असेंबली में ये बात बोली गई, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बात बोली गई कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी बिलावर बसोली जाना चाहते थे, लेकिन उनको भी एक किस्म से हाउस अरेस्ट टाइप कर लिया गया। उनके घर के बाहर भी इतनी पुलिस लगा दी गई, इतने सुरक्षा बल लगा दिए गए और उनको स्टाफ को मना कर दिया कि आप वहां पे नहीं जाएंगे। अब बताइए, ये सरकार, ये सुनने में कितना दुखद बात है कि एक सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पे आप जाने नहीं दे रहे और कल को आप बोलेंगे कि सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पे आया नहीं, तो बात बनेगी कैसे? और इधर मातम छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, और 370 तो कभी आतंकवाद का जिम्मेवार था ही नहीं। अब क्यों हमारे 370 तो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इसलिए दिया था कि जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोग जो है वो हिफाजत में रहें, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत हिफाजत में रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत खुशहाल रहे। लेकिन आपसे यह भी नहीं बर्बाद हुआ, और ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को तोड़ दिया, रियासत को तहस नहस कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, दरबार मूव बढ़ा दिया, बंद कर दिया, और यहां तक कि हमारे सारे रिसोर्सेज आप लूट के ले गए हैं। कहां से पैसा आएगा? कहां से इतने बच्चों को नौकरी की देंगे? आप बता दीजिए। जितने मैंने नाम गिनवाए हैं, ये वोकेशनल ट्रेनर,